राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय गौर नटराज जय दयालिका नटराज जय दयालिका जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल सभी लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पीवीटी फाउंडर जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री
राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, संकीर्तन महायज्ञ की, भागवत बाड़ी श्रीमद् भगवत गीता की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, संवेद गौर भक्त वृंद की, ऑल ग्लोरीज टू शंभु डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू शंभु डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु और गौरांग जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत की मॉर्निंग क्लास में। तो जैसे 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो प्रभुपाद ने क्या किया है कि 1 श्लोक अ डे कीप्स कृष्णा क्लोजर माया अवे। तो आज हम लोग ये फर्स्ट कैंटो का 8th चैप्टर का 26th वर्स पढ़ेंगे। तो इसका चैप्टर का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराजा परीक्षित की रक्षा। ठीक है, तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। जन्म जन्म जन्म, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, श्रुत शिक्षा, श्रीभी सुंदरता के स्वामित्व द्वारा, एधमान निरंतर बढ़ता हुआ, मदह नशा, पुमान मनुष्य, ना कभी नहीं, एव ही अर्हति पात्र होता है, अभिधातुम भाव विभोर होकर संबोधित करने हेतु, वह निश्चय ही त्वाम आपको अकिंचन गोचर जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र व्यक्ति द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके, भौतिक दृष्टि से दरिद्र व्यक्ति द्वारा सरलता से प्राप्त हो सके। श्लोक पढ़ेंगे। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभी एधमान मदः पुमान नैवार्यत्य विधातुं वै ताम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदः पुमान नैवाहरत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदः पुमान नैवाहरत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर मदः पुमान त्वाम किंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदः पुमान
नैवाहरत्यभिधातुं वै वै त्वाम किञ्चन गोचरम् त्वाम किंचन गोचरम्। तो शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होते हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा। जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न भी यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतः भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा, आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मत को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी का स्वागत है। और कुछ बोलने से पहले यहाँ उपस्थित
वैष्णव जन के चरणों में कृपा याचना है कि वो आशीर्वाद दें कि हम कुछ बोलें। ये कुंती माता की जो प्रार्थनाएं हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा भागवतम जो है वो आपका प्रार्थनाएं है, उसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। कुलशेखर की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की स्तुति, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, लेकिन कुंती महारानी की प्रार्थना को ये प्रथम स्थान दिया है व्यास जी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए प्रभुपाद ने एक सेपरेट बुक भी लिखी है इसके लिए, तो अब समझ लीजिए कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे क्या, क्यों प्रभुपाद ने सेपरेट, जब भागवतम में इसका तात्पर्य दे चुके थे, भागवतम में एक्सप्लेन कर चुके थे, उन्होंने सेपरेट बुक दी कि इसको भक्त लोग पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। तो ये मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सेवा मिलती है तो उसको करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग तो लाउड स्पीकर होते हैं, तो लाउड स्पीकर जैसे क्या है कि उसमें वो कुछ अपना ऐड नहीं करता है, जो बोलो उसी को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन हम तो इनफैक्ट लाउड स्पीकर तो फिर ऑनेस्ट है, हम तो इतने मतलब लाउड स्पीकर का काम भी नहीं कर पाते हैं, जो सुना है वो भी नहीं समझ पाते हैं, तो उतना भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन ये है कि वैष्णव की कृपा जो होती है वो हमें एम्पावर करती है। तो हम सभी वैष्णव से, यहाँ उपस्थित रेवती प्राण प्रभु हैं यहाँ पे, तो उनसे आशीर्वाद की याचना करेंगे कि कुछ हम बोल पाए और परंपरागत बोलें। बोलने में तो यहाँ वाक्पटुक हैं, भौतिक जगत में सब बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम परंपरागत बोल सकें और सही भाव में बोल सकें। तो प्रभु जी शुरू करें। हरि बोल। तो देखिए भागवतम जो है, भागवतम ये पुस्तक नहीं है। ये भागवतम जो है, देखिए पेपर और इंक जो होता है वो पुस्तक होता है, इंक से लिख दिया जाता है, पुस्तक बन जाती है। भागवतम ग्रंथ जो है वो भगवान का ग्रंथ इनकारनेशन है, लिटरेचर इनकारनेशन है भगवान, ठीक है। जैसे भगवान का शब्द इनकारनेशन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान जब want to manifest in rock, तो क्या है, गिरिराज गोवर्धन आते हैं, ठीक है। भगवान जब नदी बनना चाहते हैं तो गंगा मैया, यमुना मैया मैनिफेस्ट होती हैं, अल्टीमेटली राधा कुंड मिलता है हमें, ठीक है। तो ये ग्रंथराज भागवतम जो है वो एक सामान्य पुस्तक नहीं है, ये क्या है, भगवान का इनकारनेशन है, लिटरेचर इनकारनेशन है। तो हमें इसकी सेवा कैसे करनी है, जैसे विग्रह की हम सेवा कैसे करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, तो हमें इसकी सेवा कैसे करनी है, भागवतम की सेवा कैसे करनी है, उसका कीर्तन करके और उसका श्रवण करके। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, उसका महाराज परीक्षित को सुनाया, तो ऐसे ही हमको कीर्तन करना है और उसका श्रवण करना है, तब ये भागवतम की सेवा होगी। तो इसमें जो माता कुंती की अध्याय 8 में माता कुंती की जो प्रार्थनाएं हैं वो श्लोक नंबर 18 से 43 तक टोटल 26 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए प्रभुपाद ने सेपरेट पुस्तक लिखी, ठीक है। और ये प्रार्थनाएं देखिए, अगर आप थोड़ा कंटेस्ट समझें इसका, कि महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद सब अपने पितरों को जल अर्पित किया और महाराज युधिष्ठिर को मतलब क्राउन दिया गया, वो राजा बने। फिर कृष्ण भी जो है वो द्वारिका के लिए प्रस्थान, अपने धाम में, अपने किंगडम में जाने के लिए रेडी हो गए। तो क्या था कि अश्वत्थामा जो था उसने उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ था, उसको जो वोम में जो उसका पुत्र था, उसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, ठीक है। इससे पहले भी अश्वत्थामा ने क्या है, ब्रह्मास्त्र उसके दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, इनफैक्ट दुर्योधन क्या था, अभी वो युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन वो अभी ये समझ लीजिए डेथ बेड पे था, वो अब कराह रहा था, पीड़ा में था, युद्ध हो चुका था भीम से। तो उसको प्रसन्न करने के लिए जो ये अश्वत्थामा थे, अपने मित्र को प्रसन्न करने के पहले तो
द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को का सर काट दिया। इससे भी वो खुश नहीं हुआ। जब उस संतुष्टि हुई, इवन छोड़ दिया उन लोगों ने, पांडवों ने, उसके बाद भी उसने क्या है, उत्तरा के गर्भ में जो जो अभिमन्यु का पुत्र था, उस जो बाद में परीक्षित महाराज बने, उनको खत्म करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो जो उत्तरा थी वो दौड़ी दौड़ी, भगवान जो थे वो रथ पे बिल्कुल चढ़ चुके थे, जाने वाले ही थे, तो वो दौड़ी दौड़ी आई और प्रार्थना करते हुए भगवान से पुकार किया, और भगवान ने फिर रक्षा की, परीक्षित माता गर्भ में जाके, उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो इस तरीके से तो ये क्या था कि देखिए, विदाई हो चुकी थी, कृष्ण जा रहे थे, और तो कुंती महारानी क्या है कि ये जाते जाते भी उन्होंने क्या है कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, जाते जाते। तो क्या है, कुंती बहुत ओवरवेल्म हो गई, बहुत ज़्यादा। देखिए, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करती थी कृष्ण के लिए। कृष्ण ने क्या है कि समय समय पे पांडवों की रक्षा की थी। अभी क्या है जाते जाते भी उन्होंने देखा कि कृष्ण ने जो है उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई। तो ये प्रार्थनाएं उन्होंने शुरू की। तो ये कोई बहुत प्लान नहीं था कि कृष्ण बैठे हैं और कुंती महारानी प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी, ठीक है ना, बैठे हैं और उनको प्रार्थनाएं ऑफर कर रही। ये क्या है, उनका जो भाव था, जो हृदय में ग्रेटिफिकेशन था कृष्ण भगवान के लिए, वो उनका बाहर निकलना शुरू हुआ, ठीक है। तो इन जो 26 श्लोकों में बहुत अच्छी स्तुति की है। तो जैसे अभी तक ये 25, आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 26वां पढ़ रहे हैं, तो 25 तक हो गया। तो इसमें पहले उन्होंने शुरू के 3 श्लोकों में महारानी कुंती ने पहले तो बताया है कि कृष्ण कौन है, किनकी हम स्तुति करने जा रहे हैं, नहीं तो जैसे 18 से स्टार्ट होता है, तो है ना, सर्वभूता नामंत बहिर्वस्थ स्थितम, कि हे भगवान, आप अंदर परमात्मा स्वरूप में हृदय के अंदर हैं और ऑल परवेडिंग है, बाहर भी हैं, सब जगह, ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन श्री गौर नटराज दयालता भगवान की जाए। लेकिन क्या है कि माया ने क्या है, बद्ध जीवों की बुद्धि को ढक रखा है, जो आपको देख नहीं पाते हैं। जैसे कलाकार जो है वेशभूषा में आता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। कुंती महारानी ने बताया कि 20th वर्ष में उन्होंने कहा, भक्ति योग विधानार्थ, कि भक्ति के द्वारा आपको देखा जा सकता है, आपको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बड़ा फेमस श्लोक है 21वां, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण का क्या संबंध है, ये भौतिक ये पृथ्वी पे उन्होंने किस संबंध से, क्या किसके पुत्र बन के उन्होंने वो प्रकट हुए, इस तरीके से किस संबंध में, किसके साथ किस संबंध में आए, ये बताया। देन कुंती महारानी क्या है, उनके सौंदर्य का ग्लोरिफिकेशन करती हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाय जांगरे। देन फिर 23 और 24 जो श्लोक है, उसमें वो लिस्ट बताती हैं, वो लिस्टिंग करती हैं कि कब कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की। लाख के घर में जब उसने जला दिया, हिडिंबा राक्षस से बचाया, किस तरीके से, वो पूरा लिस्टिंग कर दिया। खैर, ये दुर्योधन कौरव तो बचपन से ही पढ़े थे, बचपन में ही उसको भीम को खीर में जहर खिला के उसको सर्वलोक में भेज दिया था। लेकिन वहाँ पे भगवान की कृपा थी कि वहाँ पे भी उसको गया, वहाँ उसको 10,000 हाथियों का बल मिल गया। तो इस तरीके से 23 और 24 श्लोक में वो लिस्टिंग करती हैं। उसके बाद कुंती महारानी, ये बहुत ही फेमस श्लोक है, कहती हैं वो अपने लिए क्लैमिटीज मांगती है, भगवान से क्लैमिटीज मांगती है कि आप हमको विपत्तियां दीजिए, जिससे कि हम आपका दर्शन बार बार कर सके। विपदा संतुता शाश्वत तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भवन भव दर्शनम, ठीक है।
तो अब उसके आगे आगे का श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके आगे के श्लोक में देखिए, समझिए, तो कुंती महारानी ने कहा कि 25वें वर्ष में कहा कि हमें आप विपत्तियां दीजिए कि हम आप दर्शन कर सकें। तो अब क्वेश्चन ये आता है उनसे, कुछ भाई विपत्तियां क्यों मांग रहे हैं? आपको संपत्ति मांगनी चाहिए, मतलब संपद मांगना चाहिए आपको, तो विपत्तियां मांगने का क्या मतलब है? तो फिर कुंती महारानी अगले वर्ष में ये क्लेरिफाई करती हैं। अगले वर्ष में ये जो 26वां वर्ष आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्लेरिफाई करती हैं क्यों वो विपत्तियां मांग रही हैं। क्यों विपत्तियां मांग रही हैं? क्योंकि जिसको हम भौतिक संसार में जिसको हम संपत्ति समझते हैं, जो 4 जन्म, कुलीन कुलीन परिवार में जन्म, ऐश्वर्य, शिक्षा और सुंदरता, जिसको हम संपत्ति मांगते हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए वो विपत्ति उन्होंने मांगी। तो इस श्लोक में वो वेरीफाई करती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, फिर से इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन, तो लेकिन देखिए पहली लाइन क्या लिखी? आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। फिर उसमें क्या है? स्टार लगा दिया, जैसे LIC की पॉलिसी होती है ना, या दुकानों के बाहर लिखता है आइए 2 के साथ 10 फ्री ले जाइए, और एक छोटा सा स्टार लगा होता है। तो यहाँ पे बोला कि आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन भागवतम चीट नहीं करती है, इमीडिएट बताया, यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगाया, तुरंत व्यास जी ने उसको क्लियरली लिखा कि आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा, जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो कुंती महारानी अपना जो उन्होंने विपत्ति मांगी है, क्यों विपत्ति मांगी है, उसको क्लेरिफाई कर रही है कि क्या स्थिति होती है इस भौतिक संसार में। ये जो सो कॉल्ड जो संपत्तियां हैं, उच्च कुलीन में जन्म और शिक्षा, ये सब सौंदर्य, तो ये किस तरीके से हमारे लिए डेंजरस है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे हम बात करें अगर शिक्षा की, ठीक है, तो अगर जो भी हम करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, कुछ भी हमने कर लिया है, अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं है, तो वो हमको फंसाएगा ही, ठीक है। जैसे एक बड़ी फेमस स्टोरी है, उस पर कई सारे ड्रामा भी हुए हैं इस्कॉन में, नाविक वाली ना। एक साइंटिस्ट था, मैं सुना देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, सबको पता होगी। एक नाविक था, तो वो एक साइंटिस्ट था, उसको नदी पार करनी थी, जाना था, तो वो नाविक से बात किया और बैठ गया, चल दी नाव, चल दी। तो रास्ते में उसने पूछा कि, ऐसे बात करने लगा कि भाई तुमको मैथमेटिक्स आती है? तो नाविक बेचारा थोड़ा घबराते हुए, शर्माते हुए बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं आती है। तो उसने कहा कि तुम्हारा जीवन जो है, मतलब 50% जीवन तो तुम्हारा बेकार ही हो गया। तो उसने सुन लिया, फिर नाव चलाता रहा, कहता रहा। तो फिर पूछा कि अच्छा तुम्हें फिजिक्स आती है? तो वो फिर थोड़ा घबराया, बड़ा एम्बैरेस फील किया, बोला कि नहीं। बोला तुम्हारा 75% जीवन जो है वो बर्बाद हो गया। फिर ऐसे चलते चलते बोला अच्छा तुमको ज्योग्राफी तो आती होगी, थोड़ा इधर उधर का ये जानते ही होगे, इधर क्या है उधर क्या है, कौन सा क्या है। तो बोला कि, वो बेचारा बड़ा शर्माते हुए बोला नहीं आती है। तो वो चलती रही नाव, फिर क्या हुआ, कुछ तूफान सा आ गया, नाव हिलोरे लेने लगी। तो वो नाविक बोला कि साइंटिस्ट जी आपको तैरना आता है? तो बोला नहीं आता। तो बोला कि तुम्हारा 100% जीवन बर्बाद हो गया है, तुम मरने वाले। तो ये स्थिति है। तो जैसा कि महाप्रभु ने भी बताया है कि देखिए भगवान के नाम में कैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सभी को पता है, सुबह सुबह हम बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये मतलब क्या है कि अपने को तिनके के समान तुच्छ समझो,
वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, दूसरे को मान दो और अपने मान की इच्छा न करो। तो बताइए, ये जो उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया है, जो हाईली एजुकेटेड है, जो सौंदर्य है, जिसके पास ऐश्वर्य है, धन है, वो क्या बताइए इस कंडीशन में आ सकता है? क्या वो कंडीशन में, इस कंडीशन में आ सकता है? इसलिए कह रहे हैं एक निष्ठ भाव से वो कर ही नहीं सकता है, एक निष्ठ भाव से वो कर ही नहीं सकता। जैसे उच्च कुलीन में जैसे बातें नहीं करते हैं, ब्राह्मण परिवार का है, और ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी होती हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु की लीला में वो कोई सनौदिया परिवार में प्रसाद पाते, सनौदिया ब्राह्मण होते हैं, वो कुछ नीच। तो इस तरीके से ब्राह्मण की भी हमारे उधर भी सरयू पारी, कानी कुब्ज, इस तरीके की होते हैं कि बातें होती हैं, ठीक है। तो इस भाव में अगर हम रहेंगे कि हम इस पद पे हैं और ऐसे हैं, तो हम कैसे एक निष्ठ हो पाएंगे? जैसे हाईली एजुकेटेड वाला अभी स्टोरी बताई, तो उसको सब मालूम था, फिजिक्स मालूम थी, केमिस्ट्री मालूम थी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि कृष्ण चरणों में शरण से हम भवसागर पार कर जाएंगे, उसको ये नहीं मालूम था, तो इसलिए वो डूब गया। ऐसे हम भी डूब रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि संबोधित, हे गोविंद, हे कृष्ण, संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। तो क्यों अक्षम हो जाते हैं? क्योंकि जिनके पास ये चार चीजें होती हैं, मुख्यतः ये तीन मद होते हैं, लेकिन ये चौथा जो सौंदर्य है, सौंदर्य अगर ये तीन है तो सौंदर्य नहीं भी है तो चल जाएगा। अगर आपके पास पैसा है, शिक्षा है और उच्च कुल में है, तो ये अगर सुंदर नहीं भी हैं, आप देखते हैं सेलिब्रिटीज की कैसे मिसमैच्ड कपल होते हैं विनोद कामली हैं, उनकी वाइफ देखिए, है ना, महेश भूपति की वाइफ देखिए, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है ये चौथा तो त्रिमद बोला गया है शास्त्रों में भी, कि तो चौथा तो टेकन केयर ऑफ, अगर तीन है तो चौथे चल जाता है, ठीक है। तो जो अगर इंटॉक्सिकेटेड है, जो मदांध है, जो प्राइड फील करता है, वो कैसे संबोधित कर पाएगा, भगवान का नाम कैसे ले पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, ये इससे हमको ये मतलब नहीं समझना है कि अगर जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत शिक्षा है, तो वो भगवान के शरण में जा नहीं सकता है। देखिए, पजेशन गलत नहीं है, पजेशन होना चाहिए, हमारे पास सब होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। इवन हम अपने भागवतम में देखते भी हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव, अम्बरीश महाराज, क्या इनके पास ऐश्वर्य नहीं था, धन नहीं था, ठीक है, सुंदर भी थे, पांडव बहुत सुंदर थे सारे, कुंती महारानी राजकन्या थी, सुंदर थी, ठीक है, और ज्ञान था, ज्ञानी थे सब, राज ऋषि थे, अम्बरीश महाराज राज ऋषि थे। तो ऐसा नहीं है कि पजेशन गलत नहीं है, बट पजेसिवनेस गलत है। वो जो अगर आपको इंटॉक्सिकेट कर देती है, वो आपको प्राइड में ले आती है, तो वो गलत है। इसीलिए बोला है कि अकिंचन गोचर, जो अकिंचन गोचर होते हैं वही आपको प्राप्त कर सकते हैं। किंचन मतलब जिनके पास कुछ है, किंचन मतलब जिनके पास कुछ है, और अकिंचन मतलब जिनके पास नहीं है। जैसे बोलते नहीं है इंद्रिय गोचर, जैसे ये करताल जो है वो इंद्रिय गोचर है, हम इसको देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसका हम वेट फील कर सकते हैं, ये हम अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं। तो भगवान को तो हम अभी इतने शुद्ध नहीं है कि हम उनको इंद्रियों से देख सकें, ठीक है ना। तो हम वो इसलिए बोला है अकिंचन गोचर, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं कोई बहुत दरिद्र है, गरीब है, अगर जिसके पास जो कुरूप है, जो निम्न परिवार में जन्म लिया है, अभी जैसे क्या है कि कोई दरिद्र, इवन कोई ब्रह्मचारी भी है, अगर वो अपने बिस्तर के लिए पजेसिव है, तो वो फिर मदांध ही बोला जाएगा। अगर उसने सब छोड़ दिया है, ठीक है, वो भगवान की सेवा, अगर उसके अंदर अपने प्लेट और कप, चम्मच, बिस्तर, ये हमारा बिस्तर है, तो अगर ये भी है तो वो उस कैटेगरी क्वालिफाइड नहीं है फिर। इवन यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे हमें ऐसे नहीं समझना है कि अमीर लोगों के पास, अमीर लोग हैं जो बहुत कुलीन हैं, जो बहुत सुंदर हैं, जो बहुत शिक्षित हैं, हाईली एजुकेटेड है, वो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। तो इसका उल्टा मतलब जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, कुरूप हैं, उनको भगवान मिल जाएंगे, नहीं, ठीक है।
अगर जैसा बताया कि अगर अगर कोई ब्रह्मचारी भी है जिसने सब कुछ छोड़ रखा है, लेकिन अगर वो उसकी पॉजिटिवनेस अपने बिस्तर के लिए है, ठीक है, तो वो फिर भगवान को नहीं पा सकता है। वो उसी तरीके से है जैसे जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि एक एंकर लगा दिया है। एंकर जानते हो, जहाज में एंकर, उसको रोकने के लिए, जैसे वो बह ना जाए, मान लो उसको अगर स्टैग्नेट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो एक एंकर लगा देते हैं जो फंस जाता है जिससे, तो वो एंकर की तरह है। वो आप सब कुछ करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, डेली माला भी करते रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि एंकर लगा दिया उसमें और रात भर सोते रहे, और सुबह देखा वो बाहर निकल के वहीं पे खड़े थे, तो हम वहीं पे रह जाएंगे बिल्कुल, अगर हम इस तरीके की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये अब अमरीश महाराज, ये प्रहलाद महाराज क्या थे, तो भक्त क्या समझता है, भक्त भक्त पोजीशन सब कुछ लेता है, उसके पास पैसा भी होगा, उसके पास पैसा भी होगा, परिवार भी, कुलीन परिवार भी हो सकता है, उसके पास सौंदर्य भी हो सकता है, लेकिन ये सब भगवान का गिफ्ट मानता है और भगवान में ही वो लगा देता है। बात समझ रहे हो, इसको सब, वो कार भी रखता है, वो आईफोन भी रखता है, वो अच्छा आईपैड भी रखता है, मोबाइल, वो लैपटॉप भी रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन वो क्या करता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। तो हमें क्या है कि मदांध नहीं होना। अब देखिए, आप जो हम ये सुबह मॉर्निंग में जो 10 अपराध पढ़ते हैं, इसमें देख लीजिए सारे, मोस्टली सारे अपराध जो है वो इसी मदांध पे ही भेजने हैं भाई। अभी पहले क्या बोलते हो कि भक्तों की निंदा करना, महाभारत, तो जो अपना जीवन को समर्पित कर चुके उनकी निंदा कब करेंगे, जब अपने को बहुत बड़े आप एजुकेटेड समझेंगे, अपने को बहुत बड़े विद्वान समझेंगे, तभी तो दूसरे को करेंगे, अरे ये तो ऐसे करता है, हम करते हैं। गुरु की अवज्ञा कब करेंगे, जब गुरु को आप समझेंगे नहीं, गुरु से ज्यादा अकलमंद अपने को समझेंगे। नाम के बल पर पाप कब करेंगे, ठीक है ना, जब आपके अंदर ग्रेटिफिकेशन होगा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी। अर्थवाद का आरोप कब लगाएंगे, अर्थ जब आपको पैसे की होगी, तो नाम के बल पर आप पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपराध से बचो, नाम अपराध, और इन्हीं में फंसोगे तभी वो होगा नहीं, जब नहीं होगा, जब का टेस्ट ही नहीं आएगा। जैसे 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 एक स्टोरी मैंने थोड़ा बड़ा विनोद भाव से सुनाई थी। एक सन्यासी थे, उन्होंने बताया कि एक माता जी थी, तो वो कुकरी शो आने वाला था, कुकरी शो समझ रहे हो, खाना बनाने वाला शो जो मैं बताते हैं ऐसे से। तो क्या है कि वो अपने प्रभु जी को बोल दिया कि ऐसा है, अभी 8 बजे कुकरी शो आएगा, ये रेसिपी बताई जाएगी, मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है टेबल पे, आपको जैसे जैसे वो बताता जाए वैसे वैसे करना है, ठीक है, और मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है भाई। तो प्रभु जी गए किचन में, गए, वो कुकरी शो 8 बजे शुरू हुआ। उसने बताया कि पहले तेल डालो, फिर उसके बाद ये डालो, वो डालो, ऐसे करो, वैसे करो, और ऐसे ऐसे करके, और उन्हें प्रभु जी ने अपना ढक के रख दिया, ठीक है। जब शाम को, रात को, मतलब डिनर टाइम हुआ, माता जी आई, तो उन्होंने देखा वो कढ़ाई में सब ऐसा कच्चा कच्चा तेल और सब भरा पड़ा था, सब्जी वब्जी। तो बोले कि ये क्या है, कहा कि ये क्या, जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा हमने कर लिया। तो बोले तो सब कच्चा है, गैस नहीं जलाई थी। बोले ये तो बोले नहीं था उसने। तो गल उसमें भरा हुआ था कढ़ाई में। तो कहने का मतलब है गैस नहीं जलाई उसने, और उसने क्या है सब करता रहा। तो हम अगर तड़ातपी सुनिश्चित, अगर इसको हम नहीं समझ पाएंगे, महाप्रभु ने बताया है, तो वो बस उसी तरीके से है कि गैस नहीं जली, बाकी सब इंग्रेडिएंट डालने हैं, सुबह उठ के नहाते हैं, टीका लगाते हैं, और हम कीर्तन करते हैं, ठीक है, माला भी कर लेते हैं, लेकिन रस नहीं आ रहा है। फिर भी हम क्या है कि आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में हम मतलब स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, और स्थिति को खराब कर देते हैं, फिर पछतावा भी करते हैं। तो हमें क्या है, गैस जलानी है, तभी पकेगा खाना, तभी उसमें स्वाद आएगा। बात समझ रहे हो, तभी उसमें स्वाद आएगा। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि
यहाँ अच्छा लास्ट में ये भी, अब ये जो इसका जब मैं तात्पर्य पढ़ रहा था तो ये मुझे बड़ा मतलब ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद ने लिखा, उन्होंने ये लिखा, शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है। इसके बाद प्रभुपाद ने लिखा, क्या लिखा, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब कितना उनको कन्विक्शन था, इसलिए उन्होंने तुरंत लिखा कि मतलब इसको तुम समझ सकते हो, ये नाम ही तो है, इसका क्या मतलब है कि इतने पाप तुम कर नहीं सकते हो जितने पाप नष्ट कर देगा। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि यही है, हम यही सोचते हैं कि ये नाम ही तो है, क्या मतलब क्या नाम में कि पाप, इतने पाप नष्ट कर देगा कि हम कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे जैसों के लिए जो ये सोच रहे हैं, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। हम इंग्लिश का इसका देखें तो बड़ा बढ़िया सेंटेंस कुछ लिखा होगा प्रभुपाद ने, तो कितना, तो हमें क्या है कि नाम का सहारा लेना है। तो मतलब कुंती महारानी ने क्या कहा, ऐसे 4 लोग जो है वो एक निष्ठ भाव से आपकी शरण में नहीं आ पाएंगे। फिर उसकी तो तात्पर्य में बेसिकली क्या है, तात्पर्य में 2 पार्ट में अगर इसको हम समझें, पहले तो एक्सप्लेन किया गया क्यों नहीं आ पाते हैं। तो क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये मदान्ध होते हैं। तो फिर क्या है, फिर वही एकोमोडेशन शिक्षा, धन है तो और धन, शिक्षा है ये जानते हैं तो वो भी जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। सौंदर्य है तो और जिमिंग कर रहे हैं और अननेसेसरी इधर उधर टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, तो जब एकोमोडेशन की टेंडेंसी आ जाती है इकट्ठा करने की, तो फिर उसका बाई प्रोडक्ट क्या है साइड में, फिर उसको खोने का भी भय भी रहता है, उसको खोने का भय, और जब कभी खो जाता है तो फिर शोक करता है। तो ये क्या है कि ये एकोमोडेशन, देन फियर और देन लेमेंटेशन, शोक करता है, समझ गए। तो वो इसीलिए वो एक नहीं, तो जब वो इसी में लगा रहेगा तो वो कहाँ से भगवान की एक निष्ठ होकर कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया अकिंचन गोचर। देखिए कई तरीके के व्यक्ति, जैसे अकिंचन को हम अगर समझें, एक क्या होते हैं, एक अकिंचन मतलब वो कुछ अपना मानते ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरे क्या होते हैं, जो भगवान को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और सारी चीज़ों को भगवान की प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है ना। और एक क्या कैटेगरी है कि भगवान को भी मानते हैं और सारी चीज़ों को भी अपना मानते हैं, बात समझ। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकिंचन, जो कोई भी किसी भी भौतिक वस्तु में पॉजेसिवनेस नहीं रखता है, वो ही केवल भगवान उसके द्वारा ग्राह्य है, अकिंचन गोचर, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट ये हैं कि पहले प्रभुपाद ने बताया कि क्यों नहीं कर पाते हैं, देन रेमेडी दी। रेमेडी क्या है, नाम, भगवान के नाम का, क्योंकि हम कलयुग में बताया भी गया है, हरिनाम ही इसलिए बताया गया है, और सब कुछ सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटी होती है वो बस हरिनाम को ही प्रगाढ़ करने के लिए होती है। सुबह भागवतम क्लास भी इसीलिए, जो भी हम सुनते हैं, जो भी सुनाया जाता है भक्तों द्वारा, वो सब क्या है, हरिनाम को हम अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि, कहाँ पे लिखा था कि साथ में कि मतलब ये उसमें बताया था कि जब हम भाव विभोर होकर नहीं, कोई जैसे ऐश्वर्यशाली है वो उतना भाव से नहीं ले सकता है नाम। जैसे आप समझिए जैसे हम कुएं में गिर गए हैं तो बताओ क्या करोगे, चिल्लाओगे ना कस के, अरे निकाल लो हमको, निकाल लो, कहोगे ना, चिल्ला के दहाड़ के चिल्लाओगे, क्योंकि वहां कुएं में फंसे हो, सांप है, बिच्छू है, परेशानियां हैं, ठीक है ना। तो कोई आएगा मदद करने, निश्चित रूप से कोई मदद करने आएगा। अभी अगर कुएं में पड़े हो, ऐसे कह रहे हो, अरे भैया निकाल लो यार, निकाल लो, ठीक है ना, तो क्या समझेगा व्यक्ति, बाहर वाला व्यक्ति क्या समझेगा, इसको तो मौज आ रही है उसके अंदर, ये निकलना चाहता ही नहीं है। तो हम क्या है, अरे भगवान भी कह रहे हैं आनंद ले रहा है, कहाँ है, नाम का क्या सहारा लिया है, ये तो आनंद का सहारा, आनंद ले रहा है ना।
जैसे अमोघ लीला प्रभु कहते हैं जो खाएगा रात को पराठे वो सुबह लेगा खर्राटे। तो हम क्या है कि सुबह खर्राटे लेते रहते हैं, गजक रेवड़ी रख के अपना जाड़ों में हरि नाम चल रहा है। तो बताइए बताइए आप खुद ही बताइए, जब आप वहां आपको प्रॉब्लम होगी, कुएं में अंधे कुएं में गिरे हुए हैं तो चिल्लाएंगे ना, अरे निकाल लो भाई निकाल लो, कोई है चिल्लाओगे ना। और अभी अगर कह रहे हो कि जैसे कोई निकला, अरे निकाल लो यार हमें भी निकाल लो, ठीक है ना, निकाल लो, ऐसे बना, तो क्या समझेगा जो मदद, कौन मदद, वो क्या समझेगा कि इसको तो मजा आ रहा है, इसको तो आनंद में है, ये क्या निकलना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे ही भगवान है, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, वो एंकर लगा रहेगा, हमारा जहाज जो है वो रुका रहेगा। एक निष्ठ भाव से हम कभी भगवान की शरण में जा ही नहीं पाएंगे। तो ये हमें समझना है कि ये जो चार कैटेगरी है, चार कैटेगरी पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है, अगर हम छोटी चीज के लिए भी, अपने कटोरी चम्मच के लिए भी पॉजिटिवनेस है, तो हम इन्हीं चार कैटेगरी में आ गए, तो हम इसी चार कैटेगरी में आ गए। तो प्रभुपाद ने बहुत बढ़िया से ही इसका तात्पर्य लिखा है, और ये इसमें कई लोगों ने नाम के ग्लोरिफिकेशन के लिए कई लेक्चर्स हैं, और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया। मेरी तो खैर कोई योग्यता नहीं है, बड़ा अच्छा सा श्लोक है, लेकिन मैं इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और ग्रेस राज प्रभु हैं हमारे बीच, तो प्रभु जी कुछ ऐड करिए, कुछ शेयर करिए। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, यस, भक्तों की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। भक्तों के प्रति मद में आके भक्तों के प्रति अपराध करने की कोशिश करना है। हमें भक्तों के दास, और हम बनाना चाहते हैं भक्तों को अपना दास। यस, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान भी एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर उसका प्रतिक्रिया नहीं मिलता है, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। यस, हम बढ़ते जाते सोचते हैं भक्त तो कमज़ोर हैं, भक्त कुछ नहीं करेंगे, और दम में बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये दम कौरवों का भी समाप्त हुआ। यस, कौरवों ने बहुत 100 पुत्र मार दिए। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। निंदन्ति हंति निंदन्ति वै द्वेषति, उसमें सबसे जो ग्रेव है अपराध वो है हंति, भक्त को मारने का प्रयास करना या उसकी बात करना। तो अगर वैसा कोई अपराध करता है तो महाप्रभु ने भी क्षमा नहीं किया, जगन्नाथ को अपने सुदर्शन से काटने के लिए चले आए। यस, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि इस तरह का अगर हम अपराध करें तो कटने के लिए हम रेडी हो। तो भक्ति से भी कट जाएंगे, वैसे भी कट जाएंगे। और अगर ऐसा अपराध हो गया है तो भक्तों के चरणों में नाक रगड़ना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। और भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, वो अपने लिए वो टॉलरेट करते हैं। यस, बिल्कुल टॉलरेट करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे महाप्रभु, इवन हमको लगता है कि महाप्रभु को शायद अगर जगाई मिठाई ने महाप्रभु पे अपराध किया होता तो शायद महाप्रभु इतना नहीं गुस्सा होते, सुदर्शन ना, लेकिन उन्होंने उनके एक दूसरे भक्त के नित्यानंद प्रभु के लिए उन्होंने अपराध किया, तो महाप्रभु फिर उनको दंड दिया, उन्होंने दंड देने के लिए उठा लिया सुदर्शन। तो बिल्कुल सही प्रभु जी ने बताया। और एग्जैक्टली, अदरवाइज श्रम एव ही केवलम, ये सब केवल बस परिश्रम रह जाएगा। ये उसी तरीके से भौतिक, जैसे भौतिक परिश्रम करते हैं ऑफिस में जाके, उसी तरीके से रह जाएगा, और हमारा जहाज ऐसे ही रुका रहेगा। हम हर जगह टॉलरेट करते हैं, ऑफिस में बॉस की सुनते हैं, ठीक है ना, यही तो हमारा टेस्ट है। यहाँ तो हम यही सब सीखते हैं, हम भक्ति में आके यही सब सीखते हैं कि हमें टॉलरेट करना है, कैसे क्या करना है। अदरवाइज सब श्रम एव ही केवलम है, कुछ मजा ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। गुरु जी भी कुछ कह सकते हैं। अभी तो क्लास हम यहाँ पे, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो बता सकते हैं, कह सकता है, टीका टिप्पणी है तो प्रभु जी है, उसको जैसे गाइड करेंगे। कोई भक्त है किसी अभी ये बंद कर दो। जैसे कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे